अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैन ऑफ क्रिकेट के साथ दिशान एक दफ़ा फिर आप इस खिदमत में हाजिर। आज का रिव्यू, आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा क्रिकेट की जो है वो प्लेयर्स की इंजरीज़ की अपडेट्स के बारे में है कि कैसे जो है वो प्लेयर्स इंजर्ड होकर चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर जा रहे हैं। सबसे बड़ा नाम जो कि शायद आपने सुना भी हो कि बुमराह जो है वो इंजर्ड होकर चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, कमर की दर्द का मसला उसको निकल आया है। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे व्लॉग्स जो है वो फॉलो किए हों तो मैंने आप पहले भी जिक्र किया था इस चीज़ का कि जितनी ज़्यादा मेहनत उसने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मैच में जो कि इनका बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के दौरान हुआ था उसमें ज़ोर लगाया, वो लगाना बनता ही नहीं था। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अकेला बंदा जो है वो पूरी की पूरी टीम का भार उठाकर चल सके, ख़ास करके फास्ट बॉलर। उसका जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर होता है और हड्डियाँ उड्डियाँ जो हैं वो टूटने का या चटकने का बड़ा जो है वो खदशा है, और यही हुआ। पहले वो 5वें टेस्ट से बाहर हुआ बुमराह और अब चैम्पियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गया। लेकिन अच्छी खबर एक ये है कि मोहम्मद शामी जो है वो मेरा ख्याल है कि अब फिट हो चुका है और वो टीम के लिए अवेलेबल है, और मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन उसकी भी हो चुकी है। तो मोहम्मद शामी जो है वो इंडियन टीम में आ गया और बुमराह निकल गया। ये मेरे ख्याल में बदकिस्मती है इंडियन टीम की और मिसमैनेजमेंट है बीसीसीआई की। खासकर इसका जो है वो सारा का सारा इल्ज़ाम गौतम गंभीर के ऊपर जाता है कि उसने टीम को कैसे मैनेज किया, अपने बॉलर्स को कैसे मैनेज किया। अगर बुमराह जो है वो एक दिन में 25 से 30 ओवरें करवाना चाह रहा था तो उसको क्यों करवाने दी गई। अब उसकी हड्डियां जो हैं वो इतनी नई नहीं है, कोई 18-19 साल का बॉलर नहीं है कि जो अगर जोर जोर लगा लेगा तो जल्दी रिकवर भी कर जाएगा। अब मसला है उसको टाइम लगेगा रिकवरी करने में। तो इस चीज़ का, बुमराह की इंजरी का सारी जिम्मेदारी जो है ये गौतम गंभीर के ऊपर ही जाती है। उसको जवाब देना चाहिए कि उससे इतनी ओवरें करवाई क्यों गई, क्यों उसको रेस्ट नहीं दिया गया। अब इंडियन टीम जो है वो बड़े मज़े से ये भी कह सकती है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कि जी हमारे पास तो बुमराह नहीं था, वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं था तो हम हार गए। एक एक्सक्यूज़ उनके पास आ गया। लेकिन अगर शामी और बुमराह दोनों इंडियन टीम में शामिल होते हैं तो इंडिया की बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। ये बातें जो हैं खैर ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के दौरान भी होती रही हैं। तो अभी भी ये सारे के सारे जो हैं वो सारी की सारी कन्वर्सेशंस चल रही हैं कि काश इंडिया की टीम में ये दोनों प्लेयर्स खेलते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सका। बुमराह आउट हो चुका है, मोहम्मद शामी जो है वो वापस आ चुका है और मोहम्मद शामी जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस जो है इंडिया के लिए खेलेगा। उसके अलावा अच्छी खबर यह है कि साइम अयूब जो है वो फिट होने के करीब हैं, उनकी रिहैब बड़ी अच्छी जा रही है और उम्मीद ये है की जा रही है कि जनवरी के एंड पे और फरवरी के शुरू में जो है वो ट्रेनिंग अपनी दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। इंजरी जो है वो कोई इतनी सीरियस लेवल की नहीं थी जितना हमारे सदर जरदारी साहब एकदम घबरा गए। वैसे तो अच्छी बात है कि घबराहट में उन्होंने आके साइम अयूब को फ़ोन शोन भी किया, उसका हालचाल भी पूछा। लेकिन यही काम जो है वो एहसानुल्लाह जो पाकिस्तान का PSL का बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था जिसको इन्होंने स्पॉइल किया, उसके लिए भी होना चाहिए था। जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के लिए जो खेलते हैं, सारे पाकिस्तान का एसेट ही हैं। इनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो इनके ऊपर पाकिस्तान को भी अच्छा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो मिसमैनेजमेंट एहसानुल्लाह के केस में हुई, लेकिन साइम अयूब को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिला, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में अगर बुमराह का केस भी ले लिया जाए तो फास्ट बॉलर्स के साथ जो है ना ज़्यादती होती आई है, इनको कोई सीरियस लेता नहीं। अब शोएब अख्तर खुद कहता है कि मैं टूटे हुए घुटनों के साथ 1996-97 के बाद मेरे घुटने टूट गए थे, उसके बाद मैं जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, मेरा ख्याल 2012 तक वो बंदा खेला और उन्हीं घुटनों के साथ खेलता रहा। किसी ने उसको प्रॉपर मैनेज नहीं किया, सिर्फ इस डर से कि मुझे टीम से ना निकाल दिया जाए, इस डर से कि अगर मैं साल 2 साल 3 साल का गैप ले लिया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। और वही काम एहसानुल्लाह के साथ भी किया गया। उसको रेस्ट देने की बजाय, उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करने की बजाय उसको PSL खिलाया गया और वो कोशिश करके खेलता भी रहा। लेकिन एट दी एंड इंजरी इतनी ज़्यादा शदीद हो गई कि उसको जो है वो सर्जरीज वगैरह करवानी पड़ी और अब वो पेस उसकी है ही नहीं जिस पेस से वो पहले बॉलिंग करता था। तो ये एक बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट जो है वो वाकया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो, वरना पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा 150+ के साथ बॉलिंग करने वाला बच्चा जो है वो मिल जाना था। और 150 के ऊपर अगर कोई बंदा बॉलिंग कर रहा हो तो बैट्समैन को एक दफ़ा जो है वो अपनी आंखें सीधी करनी पड़ती है कि नज़र तो आए बॉल जा किधर रही है।
क्योंकि बहुत ही कम रिएक्शन का चांस बैट्समैन के पास बचता है। तो खैर नाज़रीन, अच्छी खबर ये थी कि साइम अयूब जो है वो फिटनेस के करीब हैं, उनका रीहैब जो है बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी वो लंदन में ही हैं, अभी वो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन उम्मीद है कि कुछ दिनों में, अगले हफ्ते में शायद वो पाकिस्तान आ जाएंगे और पाकिस्तान आके यहाँ नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर अपनी रिहेबिलिटेशन जो है वो मुकम्मल करेंगे और उसके बाद उम्मीद है कि वो खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो फ़खर और जो है वो साइम अयूब की जोड़ी मेरा ख्याल है कि एक जो है तबाहकुन जोड़ी साबित होगी बाकी टीम्स के लिए और ख़ासकर इंडिया के लिए भी, क्योंकि ये इन दोनों की परफॉर्मेंसेस जो है वो ख़ासकर फ़खर की तो इंडिया के ख़िलाफ़, और अगर चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करें तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अच्छा बैटिंग कम्बिनेशन भी मिलेगा और बॉलिंग कम्बिनेशन भी मिलेगा। तो अभी के लिए इंजरीज़ के हवाले से और प्लेयर्स के हवाले से यही अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लेयर्स अपडेट्स के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।